पिछले दिनों मैंने जब शाहिदा रजा की मौत की खबर सुनी तो मुझे फौरन इंग्लिश फिल्म द स्विमर्स याद आ गई, जो मैंने 1.5-2 माह पहले नेटफ्लिक्स पर देखी थी। कल यासिर पीरजादा का कालम पढ़ा तो दोबारा से सब कुछ जहन पर ताज़ा हो गया, और ऊपर से यासिर पीरजादा की खरी खरी बातें सोचा आप तक भी पहुंचा दूं। यासिर पीरजादा लिखते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां क्रिकेट के मुकाबले पूरी चकाचौंध से जारी हैं, और दूसरी तरफ जहां से लोग नकल मकानी करते हुए अपनी जान भी गंवा रहे हैं। शाहिदा रजा की मिसाल ले लें, इनका ताल्लुक कोयटा की हज़ारा बरादरी से था। ये फुटबॉल और हॉकी की गालबन वाहिद खातून खिलाड़ी थीं जिन्होंने बैक वक्त 2 खेलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इनका एक माजूर बेटा था, वो चाहती थीं उसका इलाज हो और वो बाकी बच्चों की तरह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इन्हें जो भी तनख्वाह मिलती वो अपने 3 साल के माजूर बच्चे पर खर्च कर देती, मगर गुज़श्ता बरस जब उनकी नौकरी ख़त्म हो गई तो वो बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हो गईं और उन्होंने बच्चे के इलाज की खातिर मुल्क छोड़ने का फ़ैसला किया। पहले वो तुर्किया पहुंची और फिर वहां से कश्ती के जरिए इटली पहुंचने की कोशिश की। इस सफ़र के चौथे रोज़ तक उनका अपने ख़ानदान वालों से राब्ता था और वो खुश थीं कि ये अज़ियतनाक सफ़र ख़त्म होने वाला है, मगर उन्हें क्या पता था कि उनका ज़िंदगी का सफ़र ही ख़त्म हो जाएगा। कश्ती समंदर में उलट गई और शाहिदा रज़ा अपने तमगों और शनाख्त समेत डूब कर मर गई। अखबारात में उनकी जो तस्वीर शाया हुई है उसमें वो पाकिस्तानी रंग का सबज ब्लेज़र पहने हुए हैं जिस पर जा बजा तमगे लगे हैं। हर तमगा रियासत पाकिस्तान के चेहरे पर एक तमाचा है। शाहिदा के बाद आज़ान अफरीदी की मिसाल ले लें। इसकी उम्र 14 बरस और ये पेशावर का रहायशी है। आज़ान का एक भाई स्वीडन में था और मामू इटली में। वो पहले अपने मामू के पास जाना चाहता था ताकि वहां से भाई के पास स्वीडन पहुंच सके, मगर स्वीडन पहुंचने की बजाय ये बच्चा भी समंदर पार करते हुए रास्ते में डूबकर मर गया। वो सफ़र के दौरान मुसलसल अपनी माँ के साथ राब्ते में था, मगर जब उसका राब्ता मुनक़ता हो गया तो माँ बेहाल हो गई। उसे झूठ मूठ तसल्ली देकर बताया गया कि वो इटली पहुंच गया है। इस वक्त आज़ान की माँ का क्या हाल है इसका अंदाज़ा एक माँ ही कर सकती है। फिर आप असद नईम की कहानी सुन लीजिए। खुश शक्ल और स्मार्ट गोजर खान का रहायशी, अपने कारोबार का मालिक, कहता था कि पाकिस्तान में जितनी भी मेहनत कर लो कुछ नहीं बनता, इतनी मेहनत यूरोप में करूं तो अच्छे पैसे कमा सकता हूं। उसने एक एजेंट को 23 लाख रुपए दिए जिसने वादा किया कि वो इसे कानूनी तरीके से हवाई सफ़र के ज़रिए यूरोप पहुंचाएगा। असद नईम उस वक्त ताजिकिस्तान था, वहाँ से वो लीबिया पहुँचा जहाँ से बकौल एजेंट सफ़र शुरू होना था, मगर फिर उसे मजबूरी के आलम में कश्ती के ज़रिए सफ़र करना पड़ा। इस कश्ती में 8 से 10 अफराद की गुंजाइश थी, मगर एजेंट ने इसमें 30 अफराद ठोंस दिए। कश्ती खुले समंदर में बमुश्किल 1.5 किलोमीटर तक गई और फिर उलट गई। असद नईम वहीं डूब कर मर गया। शाहिदा रज़ा, आज़ान और असद नईम जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो अपने मुल्क से मायूस होकर हर कीमत पर बाहर सेटल होना चाहते हैं। इनमें से चंद ही खुशकिस्मत ऐसे होते हैं जो बहफाजत यूरोप पहुंच पाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस सफ़र का ख़तरा मोल लेना चाहिए? अंग्रेज़ी में जैसे बोला जाता है, इज़ इट वर्थ टेकिंग दिस रिस्क? इस सवाल का जवाब पाने के लिए ज़रूरी है कि आप द स्विमर्स फिल्म देखें। ये फिल्म 2 बहनों की हकीकी ज़िंदगी पर बनाई गई है। ये दोनों लड़कियां शाम की रहायशी थीं, बेहतरीन तैराक थीं। इनके बाप की ख्वाहिश थी कि वो अपने मुल्क की तरफ से ओलंपिक में शिरकत करें। बदकिस्मती से शाम में खाना जंगी शुरू हो गई और इन दोनों लड़कियों ने शाम से जर्मनी जाने का फ़ैसला किया। पहले ये बजरिया जहाज़ इस्तांबुल पहुंची। वहां इन्हें मुख्तलिफ ममालिक के और लोग भी मिल गए जो यूरोप जाना चाहते थे। यहीं से उन सब का अज़ियतनाक और दिल दहला देने वाला सफ़र शुरू होता है। एक एजेंट उन 30-35 लोगों को एक खस्ता हाल कश्ती में ठोंस देता है। कश्ती समंदर में डूबने से बाल बाल बचती है। एक मौका पर कश्ती में से किसी का फ़ोन काम कर जाता है और वो यूनान की साहली पुलिस से मदद की दरख्वास्त करते हैं, मगर आगे से कोरा जवाब मिलता है कि यह हुकूमत की पॉलिसी नहीं कि हम आपकी मदद करें।
बदिक्कत तमाम वो लोग यूनान के एक जजीरे तक पहुंच पाते हैं। वहां से फिर एक एजेंट उन्हें हंगरी की सरहद पार करवाने के इवज पैसे लेता है और यूं वो हंगरी से जर्मनी की सरहद में दाखिल हो जाते हैं। कहने को ये छोटी सी कहानी लगती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा खौफनाक है। जो लोग समंदर के रास्ते गैर कानूनी तरीके से यूरोप में दाखिल होना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि एक मर्तबा ये फ़िल्म ज़रूर देखें, ताकि वो ये जान सकें कि असल में यह सफ़र किस कदर कठिन और ख़तरात से पुर है। इंसानी स्मगलर दरअसल बहुत चालाकी से मासूम लोगों को ये कहकर शीशे में उतारते हैं कि ये सब काम कानूनी होगा और उन्हें बेहतरीन कश्ती के ज़रिए बहफाजत यूरोप पहुंचाया जाएगा। मगर जब ये लोग तुर्किया के साहिल पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके साथ धोखा हो चुका है, मगर उस वक्त वापसी तकरीबन नामुमकिन होती है। सोचने की बात है, आखिर लोग अपने मुल्क से इस कदर मायूस क्यों हैं कि अपनी जान पर खेल कर मुल्क छोड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं। इंसान उम्मीद पर भी जी लेते हैं, बशर्त ये कि मुल्क की सिमत दुरुस्त हो। लेकिन यहाँ तो गुज़श्ता 75 बरस से ही सिमत दुरुस्त नहीं, बल्कि सच पूछे तो हमारे पास सिमत बताने वाला आला ही नहीं। आज की तारीख में जब हम कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो चुके हैं और एक एक डॉलर के लिए दुनिया की मिन्नतें करते फिर रहे हैं, फिर भी हमने क्रिकेट का मेला सजाया हुआ था जिसमें गैर मुल्की खिलाड़ियों, एम्पायर्स और कमेंट्री करने वालों को लाखों डॉलर महज अपनी तफरीह के लिए अदा कर रहे थे। कौन सी क़यामत आ जानी थी अगर इस मर्तबा क्रिकेट का ये मेला ना होता। हमारी इन्हीं हरकतों की वजह से दुनिया हमसे बेजार हो चुकी है और अपने मुल्क के शहरी नाउमीद हो चुके हैं। इन्हें टूटी हुई कश्ती में बहीरा रूम का सफ़र करना कबूल है, मगर इस मुल्क में रहना कबूल नहीं, जहाँ का हुक्मरान तबका ना सिर्फ नालायक है बल्कि बदनीयत भी है। फैसला करना मुश्किल है कि नालायक ज़्यादा है या बदनीयत। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।